हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, हमारा जो पहला चैप्टर था भौतिक भूगोल परिभाषा, और मतलब किन किन लोगों की उत्पत्ति हुई थी पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने एक डायग्राम में बच्चों को बताया था, आप नहीं आए थे, मैं अभी बुक दूंगी, तो जिसमें कई युग आए थे और जीवों का विकास हुआ। हाँ मैम आपने पढ़ाया था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में मैंने उस क्लास में ली थी, बच्चे आए थे। तो जैसे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमारी पृथ्वी आई, कई और युग भी आए, जैसे होलोसिन है, प्लेस्टोन है, अब इनमें अलग अलग लोगों का विकास हुआ। जैसे आपका होलोसिन था, ये 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें क्या क्या विकास हुआ? जैव जगत का विकास हुआ, जिसमें कई जलवायु जीव आए, डायरेक्ट नहीं हर एक चीज आई, जलवायु जीव आए, मांसाहारी जीव आए, और फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और सभ्यता का विकास होता है। फिर था एक आपका, मैं जैसे थोड़े थोड़े नाम डाल देती हूँ, मैं प्रीवियस क्लास में चलती हूँ, थोड़ा प्रीवियस के बारे में आपको बताइए तो थोड़ा एक्सप्लेन होता जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे युग, यहाँ डालेंगे हम नामों की उत्पत्ति, और यहाँ डालेंगे आयु, जीवों का विकास, किस युग में जीवों का विकास हुआ उससे पता चलता है। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले लिख दिया है होलोसिन, दूसरा आता है प्लेस्टोसिन। अब ये नाम कभी सुने ही नहीं होंगे, बस पढ़ लिया कि हमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। प्लियोसिन, मायोसिन, बहुत सारे आए थे। यूसिन, तो सीरीज है, वो थोड़ी ना बुक में सीरीज में आपको क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन आंसर रहते हैं, मतलब जो पेपर आएगा जो पेपर क्लियर कैसे करोगे? सीरीज से करोगे कि बुक से करोगे? बुक से करोगी तब होगा। सीरीज तो क्वेश्चन समझने के लिए रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से, और जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो सीरीज से बनता है। तो एक मतलब सीरीज हिंट के लिए होती, बाकी बुक से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू आओ तो फिर नोट्स बनाओ, बस मैं पढ़ जाए हम पढ़ जी एग्जाम आने वाली है नेक्स्ट मंथ के बाद। वो कब से इतने सारे लोग आए थे, ये नोट करो। मैं अभी वो बुक दूंगी तो फोटो पे लिखा लूँगा।
वार्षिक, ठीक है। यानी 42 के बाद एक आता है आपका 50 करोड़ बाद यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब जैसे आपके मान लो हमने कहा होलोशीन है, अब इसकी कब इसकी आयु कब तक थी? 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम, पूर्व में जाएंगे बहुत पहले की बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ था हमारा? सिर्फ समुद्री चीजों का, समुद्री जीव, मांसाहारी जीव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मानव द्वारा जैव जगत को आवश्यक अनुसार पोषित कर उनका विकास करना, ये 10,000 वर्ष की पूर्व की बात कर रहा है। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो 10 लाख वर्ष की बात आ रही है, तो उसमें क्या आया था? काले व सफेद हाथी, नाम सुना होगा, काले व सफेद हाथी नाम, काले व सफेद हाथी। और हमारी डॉल्फिन का विकास, ठीक है, डॉल्फिन मछली है, मैम ब्लू व्हेल कैसे? ब्लू व्हेल भी, लेकिन डॉल्फिन अलग मछली है ना। डॉल्फिन ऐसी मछली है जिसको शुद्ध पानी की जरूरत है, इसको अभी घोषित कर दिया है ना, आपने पढ़ा होगा, हाँ, क्योंकि ये शुद्ध पानी की जरूरत होती है और ये उसी पानी में रहती है जहाँ पानी सही हो, ठीक है। दूसरा आता है फिर हमारा प्लियोसिन आता है, जिसमें 1.1 करोड़ का इसका विकास माना जाए। तो इसमें आपने पढ़े होंगे विशालकाय घोड़े, इसमें लिखना, इसमें भी क्या क्या लिखा? काले व सफेद हाथी, ठीक है। अभी मैं आपको बुक दूंगी तो आप इससे क्लिक कर लेंगे पूरा, मैं आपको समझाने के लिए भी कर रही हूँ, ठीक है। मानव के पूर्वज आए, मानव के पूर्वज कौन माने जाएंगे? हमारे बंदर, बंदर ही क्यों है? तो मानव के पूर्वज हाथों का निरंतर विकास, यानी जब बंदर के प्रजाति में थे तो हम अलग तरीके से चलते थे, तो उस विकास का हुआ प्लेस्टोर में, यहाँ पे काले व सफेद हाथी का विकास होने लगा। हमारे मानव के पूर्वजों का विकास हुआ, जिसमें हमारे हाथों का विकास होने लगा। अब हमारे हाथों की दशा चेंज होने लगी, पहले हमारे हाथों में बाल वगैरह होते थे क्योंकि हम जानवर के रूप में थे, फिर धीरे धीरे ये चेंजेस होता गया विकास, हम धीरे धीरे खड़े बाद में तो शुरू हुए ना, एकदम तो खड़े नहीं हुए ना, धीरे धीरे हमारा स्टेट लेवल का। आपने अगर पुरानी क्लास में पढ़ा होगा तो पहले बंदर का आकृति दिखाई होगी, फिर धीरे थोड़ा उठा, फिर उठा, फिर उठा, फिर उठा, फिर वो मानस का जन्म बन गया। इस तरीके से दिखाते हैं, सीन होता है। फिर जब हम इसमें आते हैं प्लियोसिन में, तो यहाँ पे एक जो हमारा 1.1 करोड़ पूर्व की बात कर रहा है, अब करोड़ों साल वर्ष की पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे विशालकाय घोड़े, हाथी, और हमारे उत्तराखंड से रहेंगे निपुच्छ कपी। निपुच्छ माने नीम पुच्छ, मुझ नहीं होना, ठीक है। पहले अब इस वाले जन्म में कभी हम बंदर के पूर्वज में हमारी पूंछ है, हम इधर जाएंगे तो हमारी पूंछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है मायोसीन घोड़े जीवाश्म, इसमें क्या हुआ? इसकी बात कर रहे हैं, मायोसीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बंदरों का प्रारंभिक विकास हुआ, लंगूर, ठीक है, और अनेक प्रकार के कीटाणु व लघु कीटाणु यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, उनका और रहने वाले जीवों का विकास हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे इस बात की, ओलिगोसिन की। इसमें क्या है? मैदानों का जो हमारे मैदानों का निर्माण हो गया, ब्लू व्हेल मछली इसमें आई, 4 करोड़ वर्ष पूर्व मछली का विकास हुआ, ठीक है, जिसमें व्हेल मछली, स्टार मछली, तितलियां, रंग बिरंगे जैव संसार का विकास कब? अगर आपसे कहें रंग बिरंगी जैव संसार का विकास किसमें आएगा तो आप किसमें बताओगे? किसमें बताओगे? हाँ, ओलिगोसिन, ठीक है। फिर आता है यूसिन, 7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें क्या क्या है? ज्वालामुखी की क्रिया होने लगी, अब पर्वत पठारों में ज्वालामुखी आने लगे, अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ, ने पढ़े हैं अल्पाइन पर्वत। चूंकि हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं? नदी, पहाड़, मैदान, घटिया, पूरा जानवरों का सब विस्तृत वर्णन। पॉलिटिकल में हम क्या पढ़ते हैं? सिटी, गांव, और जो आपके स्टेट हो गए, शहर हो गए। फिजिकल की बात करें तो इसमें हमारा सारा पूरा पृथ्वी जगत आएगा, पूरा विश्व जगत आएगा, किस चीज़ों का किस सन में, किस वर्ष में विकास होगा, वो हम इन सब में पढ़ेंगे। तो अब हमारे जो आने लगे ज्वालामुखी क्रियाएं, जीवों का स्थल, घोड़े, ऊंट और कई रहने वाले जीव, पेड़ पौधे, बीज, फल, सब हमारे किस में आ गया? योसन में, ठीक है। अब जैसे आपके आते हैं ना, आपने पढ़े होंगे वो आएगी आपकी जीवाश्म ईंधन में, जो जीवाश्म डायनासोर, वो ऐसे थोड़ी ना आए, वो अलग अलग इसमें आते हैं, अलग अलग में आएंगे सब। तो इस तरीके से यहाँ पे आने लगे। अब हमारी पृथ्वी का विकास कब हुआ? हम देखेंगे हमारे जैसे बहुत विकास चलते जा रहे हैं, तो
हमारी पृथ्वी का विकास आर्कियन या ज्वाइंट कल्प में हुआ। ठीक है, पृथ्वी की संभावित उत्पत्ति काल 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष की बात करते हैं। अब अरब सोचो कितना होगा, करोड़ से भी पूर्व, और अरब से लेकर 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल बनाते हैं। 5 अरब वर्ष से लेकर 60 करोड़, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति का, जिसमें महासागरों का निर्माण, प्रारंभिक जीव, अमीबा कहाँ होता है, समुद्र में तो होता है। ठीक है, विकास की दशा, सागर में अनुकूल परिवेश, ये सब हमारे किस में जाएंगे, आर्कियन या ज्वाइंट कल्प में। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, शायद टॉपिक डला होगा हमारे उसमें भी। हमारा मेन चैप्टर हमारा कहाँ आता है, अर्थ का जीवन। हमें अर्थ के जीवन से पहले इसलिए हमने ये चीज समझाई कि पृथ्वी की पहले क्या हुआ। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले किन किन चीजों की, डायरेक्ट मनुष्य नहीं आया धरती पर, धीरे धीरे कीड़े मकोड़े आए, पेड़ पौधे आए, जीव जंतु आए, तरह तरह के जीव जंतु, जिन्हें एक ही काल में सारे जीव जंतु आए, हर एक चीज में चेंजेस होते हैं। अब हमारे आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का मेन पार्ट, तो हम पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ। इतना समझ में आया? ठीक, हमारे चारों तरफ क्या है, हम कहेंगे हमारे चारों तरफ क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, समुद्र है, आकाश है, स्वच्छ आकाश और समुद्र है जो कि फैला हुआ है कि नहीं, महासागरों से घिरा है। अगर आप इंडियन मैप को देखेंगे तो हमारा जो इंडियन मैप है, तो मैपिंग भी सही है, डिवाइडेड से देखते हैं सपोज नीचे ड्राइंग है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा एरिया ऊपर का है ये हमारा लैंड एरिया हो जाएगा। ठीक है, लैंड एरिया यानी जो जमीनी एरिया, पर्वत पठार यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको नदियाँ नहीं मिलेगी। हमारा ये एरिया क्या हो जाता है, वाटर एरिया। वाटर एरिया में क्या होगा, यहाँ पे पानी होगा, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका लक्षद्वीप है, सारे जल महासागर इस एरिया तक। तो इतना आधा एरिया हमारा वाटर है, आधा एरिया हमारा ये महासागरों से घिरा है। ठीक है, यहाँ जो नदियाँ होंगी वो अपने अलग अलग जगह पे पहुँच के नाम चेंज कर लेंगी, पता है ना। जैसे बांग्ला हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र की, लेकिन अगर वो अलग जगह जाएगी तो वहाँ उसका नाम चेंज हो जाएगा, सभी नदियों का नाम एक सा नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या है, हमारा पूरी पृथ्वी फैली हुई है। आप जब विश्व का मानचित्र देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पानी से घिरा हुआ क्षेत्र मिलेगा। हाँ, मैं लगवाऊंगी, रखा है मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप, स्टेट मैप सारे मैप लगवाऊंगी, क्योंकि फिर ये ना मुझे बार बार समझाना होगा तो बार बार सारा मैं फोन करके दौरा दूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या है, हमारी आकाशगंगा में क्या क्या पाया जाएगा, बताओ। हाँ ठीक है, सौरमंडल हो गया, वो तो सौरमंडल में आ गया, सूर्य अकेला तो पाया गया है, वो सौरमंडल हो गया, हमारा सौर परिवार हो गया, तारे हो गए, और बताओ उल्काएं, उल्का पिंड हो गए, और कुछ तारे हो गए, चंद्रमा। सौर परिवार में हमें क्या चंद्रमा थोड़ी ना लगा गिरा है, वो तो उपग्रह है ना, तो वो तो चक्कर लगाता है ग्रहों का, पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। तो ये सब हमारे पाए जाते हैं किसमें, अंतरिक्ष में। ठीक है, जो कि हमें रात के समय क्या क्या दिखाई देते हैं, तारे, और दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, सूरज की रोशनी के कारण। ठीक है, अब हम अगर सूर्य परिवार की बात करेंगे, हमारा सौर परिवार, सौर परिवार कौन कौन आएगा हमारा, सौर परिवार में कौन कौन आ जाएगा बताओ। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, हमने ये सूरज बनाया, ये हमारा क्या है, सन। अब इनकी दूरी के आपको ग्रह पाए जाते हैं ना, सूर्य से पूरी दूरी पर क्या पाया जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह है यहाँ पे,
बुध कर दिया। फिर शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, देखते जाओ, मंगल, बृहस्पति, सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, और एक यम था जो हमारा हटा दिया। ठीक, देखते हैं कितने सही सही है तुम्हारी। बृहस्पति हो गया। ठीक है, सूर्य कैसा है हमारा? आपका गोला भी है, तारा तो है ही, लेकिन वो क्या है? एक आपका, जिसमें कई प्रकार की गैसें विद्यमान है और जिन जो हमें पृथ्वी तक रोशनी पहुंचाती है, उसी से सभी वो उसको क्या होती है? तारों को ऑक्सीजन वो मिलती है, पावर, एक तरीके से शक्ति तो वो सूरज की रोशनी से ही होती है ना, उससे तो उसे शक्तियाँ मिल गई हैं। तो अब जैसे करेंगे, अगर हम सूर्य की तरह निरंतर विस्फोट होते रहते हैं या ऐसी बातें विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है, और सूर्य का तापमान अत्यंत ऊंचा है, 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अगर हम इस ग्रह पर रह सकते हैं, बताओ बुध पे रह सकते हैं? क्योंकि वो सबसे गर्म है, सूर्य के सबसे नजदीक है, पहुंच ही नहीं पाएंगे। शुक्र भी नहीं रह सकते। किस पे रहते हैं हम? पृथ्वी, क्योंकि इसका टेम्परेचर सभी ग्रहों से अलग है और ये अपने अच्छे से तेज सही 1/2 की डिग्री से झुकी हुई है। शुक्र रात होगी, होती है ना, उसे शांति का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। मैं मुझे से जी है तो सूर्य के बगल, हाँ, लेकिन में रात कैसे होती? पृथ्वी पर रात होती है, शुक्र पर कहाँ रात? लेकिन बोल रहे हैं पृथ्वी पे रात कैसे होती है? जो हमारी ये सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। अगर हम वास्तविक जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो ये हमारा सन होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा। सब गए, अब जो सूर्य के सबसे नजदीक हो गए, यहाँ बुध हो जाएगा, मरकरी, फिर यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगी हमारी अर्थ, फिर ऐसे हमारे और हो जाएंगे। तो ये राउंड, अब ये रेवोल्यूशन रोटेशन चल रही है। रेवोल्यूशन रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब होता है रोज की क्रिया, और रेवोल्यूशन क्या होती है? जो रोटेशन से मिलके बनती है। समझ में आया? यानी दैनिक क्रिया, दैनिक क्रिया क्या होगी? जो रोज की घूर्णन गति, यानी हम जो काम रोज करते हैं वो हमारी दैनिक क्रिया होगी, और दैनिक क्रिया जो हमारी रोज चलती रहती है वो हमारी वार्षिक क्रिया में आ जाती है। आप क्लास में आओ, आप अपनी छोटी क्लास में बैठे होंगे, हम क्लास में क्या करते हैं? रोटेशन रखते हैं। पहला बच्चा होगा वो बैठेगा, कल के दिन उसका रोटेशन दूसरी सीट पे होगा, फिर वो पीछे वाली सीट पे जाएगा, तो जो पीछे वाले बच्चे वो एक एक करके आगे आते जाएंगे, आगे वाला बच्चा एक एक करके सीट को पीछे बैक कर देगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगी? पूरा डे बाई डे का जो हमारा बनता है, अब हमने डे बाई डे उसको रोटेशन कराया, रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मंथली होता है, पूरा एक महीना निकल जाएगा, धीरे धीरे फिर वही रिवर्स होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा? वार्षिक क्रिया में चेंज हो गया ना, हमने रोटेशन को क्या करा? रेवोल्यूशन में बदल दिया। रेवोल्यूशन यानी वार्षिक गतिविधि। तो यही अर्थ करती है, वो रोज दिन और रात सूर्य की परिक्रमा लगाती है, 24 घंटे का दिन होता है, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे जब वो चक्कर लगाती है, जब वो बिल्कुल मॉर्निंग में सूरज के पास हो जाएगी, तो अब वो बैठ जाएगी, हम चक्कर लगाएंगे, सूर्य के पीछे पीछे जाएंगे, किसी दिन दूसरे दिशा में भी जाएंगे, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वो रात होगी। ये होता है, समझ में आया? इससे दिन और रात चलता रहता है, और यही दिन और रात हमारी उसकी घूर्णन गति कहलाती है। जो घूर्णन गति में फिर हमारे क्या होती हैं? चेंजेस होते हैं, मौसम का बदलना, सर्दी और गर्मी का आना। इतनी जल्दी क्यों बुक ढूंढ के लाए? ये कौन सी लाए? चढ़ाना है ना मुझे, नोट करवाना। और तुम कौन सी लाए हो? हिस्ट्री नोट करवाना, नाम का नोट कराना थोड़ा बड़ा। बुक नंबर नोट कराना है मुझे। अच्छा मैडम लोग आप नोट करके अभी अभी क्लास चल रही है, अरे यार जब कोई क्लास में करना तुम लोगों को तो दिखाई देता नहीं है। ये वो भाई हां नो प्रॉब्लम, और उसे कट कर देना, कुछ कट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अब वर्ल्ड कप के अनुसार
जैसा इन्होंने बताया है सूर्य का तापमान 6 से 7 डिग्री ऊंचा जाता है। तो जो हमारे बॉल कप थे, बॉल कप कौन हुए? एक एस्ट्रोनॉट हुए जिन्होंने जानकारी ली अंतरिक्ष में जाके। उन्होंने बताया है कि ये कितना होगा, 2 आएगा। कितना आ रहा है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी जो हमारा 2 लाख है और बढ़ेगा और बढ़ेगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh और फिर यहाँ आ जाएगा करो। तो इसमें क्या होगा, सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाएगा। सेंटीग्रेड में आएगा। हम जो आसमान में टेम्परेचर क्या होता है सेंटीग्रेड में तो मापते हैं, थर्मामीटर से मोबाइल चेक कैसे करते हैं? थर्मामीटर में सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग होता है ना, सी क्या ये साइन होता है ना, सी से। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका तापमान ऊपर जा रहा है और सूर्य के जो काले धब्बे का तापमान है 1.5 डिग्री। सूर्य में भी तो काले धब्बे पाए जाते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं, ठीक है। उनका तापमान इतना सेंटीग्रेड होगा और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब हमें सूर्य क्या देता है? सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गलत, 13 लाख। 109 कहां से जाएगा? कुछ भी। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। 13 लाख कुछ होते हैं, 1 लाख 2 लाख नहीं, सीधा 13 लाख की बात कर रहा है। और इसका व्यास पृथ्वी का तुमने जो पढ़ा होगा वो क्या है? व्यास, वो है हमारा व्यास। कितना बताया था? 109, ठीक है, ये व्यास है। हाँ, किंतु यह पृथ्वी से 28 गुना का भारी है, 28 गुना भारी है। सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर। अब हम सूर्य की बात करेंगे तो ये काफी होगा। अब अपनी गली पर पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही? 25 दिन में 5 घंटे लगते हैं। जैसे उन्होंने बताया एक चक्कर पूरा करने में 25 दिन और 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी पर इसकी जो किरण होती है वो कितने टाइम में आती है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट और 16 सेकंड में इसकी रोशनी हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। तो पड़ा होगा ना, ठीक है। अब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ हमारा? बुध। बुध के बारे में क्या क्या पढ़ा है? बुध भी कैसा ग्रह है? छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। और क्या पढ़ा है इसके बारे में बताओ? इसका व्यास कितना है? 4,880 किलोमीटर। व्यास का मतलब क्या होगा? बोलो, इसका एरिया, ठीक है। और दूरी पर जब हम दूरी की बात करें तो ये 576 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, सूर्य से 576 लाख किलोमीटर। लाख की आप झांसी गए थे? गए? झांसी में स्पेस म्यूजियम, इसको देखते हैं, पूरा सौरमंडल आपको मिल जाएगा। झांसी में लक्ष्मी पार्क है, दिखा है? मैडम सिर्फ अस्पताल में लगाया था। इलाइट देखी है? इलाइट का नाम सुना है? नाम तो सुना। किला देखा है? किला देखा है? लक्ष्मी पार्क में भी है ना? लक्ष्मी पार्क के पास ही है स्पेस म्यूजियम। ये पिछले इसी साल ओपन हुआ, इसी साल जैसा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ये बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरा आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं, एक प्रोजेक्टर चलता है और इस रूम से बड़े बड़े जो रूम हैं पूरी, ये पूरा बॉल बराबर प्रोजेक्टर चलता है, बॉल बराबर। ऑडियो वीडियो दोनों अवेलेबल है। आपको एक रूम रहेगा, पूरी लाइट बंद रहती है, उसमें 3D टाइप का बना है, दीवार पे पूरा प्रोजेक्टर चलेगा, आपको सारी चीज़ ठीक है। वो भी एक ही रूम में नहीं है, सब चीज़ें हर रूम में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। एक अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आर्यभट्ट आपको बताएंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जीरो का विकास कैसे हुआ, उन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो का बताया, तो ये आपको स्टार्टिंग में बताएंगे। जब वो वीडियो बंद होगी फिर आप नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, फिर पृथ्वी की और चीज़ें बताएंगे कि कैसे उल्का पिंड आते हैं, कैसे सूर्य की तरफ जी बढ़ते हैं। फिर आप और आगे जाएंगे तो
हर एक का पिक्चर बनाया गया है। सबसे बड़ा जो हमारा बृहस्पति है वो उसी टाइप का बना हुआ है। हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बताया। फिर और आगे जाएंगे तो पृथ्वी की बिल्कुल कैसे उत्पत्ति हुई वो दिखाएंगे। फिर एक मून स्पेस बना है, स्पेस म्यूजियम मैंने अंतरिक्ष, उसमें पूरा मून का टेक्चर बनाया है। उसके अंदर आप बैठेंगे, आपको पृथ्वी की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल कितने पृथ्वी से कितने दूरी पे आप जाओ, सब चीज़ का कैसे पिंड आ रहे हैं, कैसे ग्रह आ रहे हैं, सब एक बार देख के आना। और मंडे को शायद ऑफ रहता है, बाकी दिन खुला, सिर्फ मंडे को ऑफ रहता है। शाम तक 8 बजे तक बंद है। ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 50 रुपये टिकट, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपके स्टडी के लिए इसमें आपको पूरी जानकारी है, ठीक है। तो हमने जैसे भी पढ़ा था सूर्य क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, बुध के बारे में, ठीक है। बुध के बारे में हमने बताया था सूर्य के सबसे निकट है और ये बुध से 576 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका व्यास बता दिया। इसके कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह मतलब इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हमारा चक्कर कौन लगाता है पृथ्वी का, चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बुध के एक भी नहीं है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। सबसे ज्यादा शनि के और बृहस्पति के, सबसे ज्यादा मंगल के हैं फोकस डिवोस, पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है और बृहस्पति शनि के सबसे ज्यादा है। इनकी सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, शायद 84 के समथिंग है अगर काउंट करें। उपग्रह मतलब मून, मंगल के 2 मून है, पृथ्वी का एक ही मून है और शनि के और बृहस्पति के बहुत मून है। ये होता है मून। मून पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है, बर्फ टाइप का ही, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल -डिग्री पर भी चला जाता है। तो अभी हमने इतना पढ़ा है, अब आप कल क्लास में पढ़ के आएंगे सारे ग्रह के बारे में जानकारी लेके आएंगे, ठीक है। होमवर्क में लिसन, नेक्स्ट क्लास में आप सारे ग्रह की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, अंडरस्टैंड। बुध तक है, बुध का भी पूरा पढ़ के आएंगे, पूरा डिटेल लेके आएंगे, बुध से तो पृथ्वी सबके बारे में, ठीक है। हम सारा फॉर्मेट पूछेंगे, ये आपका होमवर्क है। और उसके बाद आइए बेटा कौन सी क्लास में फाइनल की लेट आया बेटा, क्लास हो गई।